हेलो बच्चों, आप तैयार आज अगले मैथ्स क्लास के लिए। आज तीसरा क्लास है आपका नंबर सिस्टम का या संख्या पद्धति का। पिछले बार हमने आपको रूट्स का वैल्यूज नंबर लाइन में प्लॉट करना सिखाया था। आई होप कि आपने स्पाइरल बनाया होगा जिसमें हमने कहा था कि रूट 50 का स्पाइरल आप जरूर बनाइए। देखिए कितना सुंदर सा आपको एक डायग्राम मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बना चुके होंगे वो। चलिए अब आज के टॉपिक में हम बढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या क्या आज पढ़ना है। आज का टॉपिक्स देखिए, रियल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्या और उनका दशमलव निरूपण। ठीक है। नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स को या आपका दशमलव जो संख्याएं हैं उसे हम आज संख्या रेखा में दिखाएंगे। आप एक क्वेश्चंस देख लीजिए। फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं 10/3। तो 10 इज योर डिविडेंड एंड 3 इज योर डिवाइसर। 10 आपका क्या भाज्य है, ये आपका भाजक है। 3 are 9, बैलेंस सब्ट्रैक्ट करो, बैलेंस 1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप बैलेंस 1 हो गया तो हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, साथ ही ऊपर भी आप पॉइंट लगा लीजिए। इसके बाद आप एक 0 लिखेंगे, उस 0 को आप नीचे उतारेंगे तो फिर आपको क्या मिल जाता है 10। 10 कितने बार जाएगा 3 में, 3 3 9। तो अगेन यू राइट 3 9। फिर से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तब आपका 1 आएगा। फिर से रिमाइंडर आ गया, अब रिमाइंडर आ रहा है तो फिर से एक 0 डालेंगे तो शायद हमारा रिमाइंडर खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक और 0 ऊपर लिखेंगे, उस 0 को हम नीचे उतारेंगे। तो ये हो गया आपका 10। ठीक है। अब 10 हो गया तो 3 10 में कितने बार, अगेन 3 3 9। अब जितने बार भी करेंगे आपका रिमाइंडर जो है 1 आता ही रहेगा। तो आपका क्वोशिएंट आपका आ गया 3.33। बार बार आपको 3 आता रहेगा और आपका रिमाइंडर यहाँ आ गया 1। ठीक है, ये आप ऐसा समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2 7/8। 2 7/8 इसको क्या कहते हैं, ये दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कभी भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिश्र परिमेय संख्या को आप विषम परिमेय संख्या में आप पहले चेंज कीजिए, उसके बाद हम डिवीजन में जाएंगे। तो चेंज कैसा करते हैं, 8 2 16, 16 + 7। व्हाट इज 16 + 7? 23। तो यू विल गेट 23/8। ठीक है। अब 23/8 को हम डिवाइड करेंगे। 23 को 8 से डिवाइड, 23 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 कितने बार जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, 24 नहीं जाएगा, 8 2 16। ठीक है। 16 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 नहीं जाता तो यहाँ से लेंगे तो ये 13 हो गया। 13 इनसे 6 जाएगा तो कितना आएगा आपका 7 आएगा। अब फिर यहाँ पर 7 बच गया तो डेसिमल प्लेस निकालेंगे। तो यहाँ एक डॉट, ऊपर भी एक डॉट, फिर एक 0, उसके बाद तो 0 को उतारेंगे तो कितना आ गया आपका 70। अब 8 जो है 70 में कितने बार जाएगा, 8 8 64, 8 9 72। तो हम 8 8 64 लेंगे, 8 8 64 माइनस कीजिए तो आपको कितना आ गया, 6 आ गया। 6 आएगा तो फिर से आप क्या करेंगे, एक 0 यहाँ डालिए, वो 0 को आप उतारिए, 60 आ गया। अब 8 60 में कितने बार जाएगा, 8 7 56, 8 7 56। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको कितना आएगा 4। फिर से आप एक 0 डालिए, उस 0 को आप नीचे उतारिए तो 40 आ गया। 40 कितने बार जाएगा 8 में, 8 5 40। कैंसिल कीजिए, हो गया, 0 मिल गया। तब आपका यहाँ में क्वोशिएंट क्या आ गया, क्वोशिएंट आपका आ गया, क्वोशिएंट या तो आपका भागफल 2.875 और आपका रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। ठीक है, ये आपका 2 सम्स हो गया। अब तीसरा सम आप देखिए, यहाँ पर 1/7 को फिर हम डिवाइड करके देखते हैं। 1 को 7 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाय 7। अब आप देखिए 1 एक 7 से छोटा संख्या है तो 1 जो है 7 जो है 1 में नहीं जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैसा ही एक 0 डजंट गो, 0। उसके बाद हम यहाँ में एक डॉट डालेंगे, ऊपर भी साथ ही एक डॉट लगा लेंगे, फिर एक 0 आ गया तो 7। अब ये नंबर का अगर पॉइंट छोड़ दे तो ये नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 में 7 कितने बार जाएगा, 7 1 7। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ गया। अब एक फिर 0 डालेंगे, उस 0 को उतारेंगे तो 30 आएगा। 7 4 कितना हो गया 28। सब्ट्रैक्ट कीजिए, बैलेंस 2। फिर से एक 0, उस 0 को आप नीचे उतारिए तो 7 कितने बार जाएगा, 7 2
14, ठीक है। अब सबट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ गया 6। अब ये 0 है, फिर से डालेंगे, उस 0 को आप नीचे उतारेंगे 60, तो कितना आएगा 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, तो 7 8 सा 56। सबट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। अब कितना आया, 60 से 6 जाएगा तो 4 आ गया, है ना। 4 आ गया तो फिर एक 0 डालेंगे, वो 0 का आप नीचे उतारिए तो 40 आएगा। 7 कितने बार जाएगा 40 में, 7 5 सा 35। सबट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, फिर 5 बच जाता है। 5 बच जाता है तो फिर आप क्या डालेंगे, फिर से एक 0 डालिए, वो 0 नीचे उतरेगा तो आपका 0 आ गया। 7 7 सा 49। अब फिर से आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 आ जाएगा। 1 आएगा तो आपका कितना बार, फिर से आप एक 0 डालिए, वो 0 अगर आप उतारेंगे तो ये हो जाता है आपका 10, तो 7 1 सा 7। फिर से आप निकालेंगे रिमाइंडर 3। अब आप यहाँ देखिए, आपका जो यहाँ पर आप जब 10 डाले तो रिमाइंडर पहले आपका जैसे 10 आया था, 10 से 7 1 सा 7, फिर रिमाइंडर 3, फिर ये आ गया। अब फिर से आप देखेंगे तो 7 4 सा 28 आएगा, ये दोबारा आपका रिपीट होगा। तो आपका क्वोशिएंट यहाँ में क्या आ गया, 0.142857। फिर से आए 1 आ गया, 1428 ऐसा आता ही रहेगा आपका। अब रिमाइंडर्स आप देखिए क्या आ रहा है आपका, शुरू में आपका 1 आया, फिर आपका 3 आया, 3 के बाद आपका रिमाइंडर क्या आया आपका, देखो 3 आया, 3 के बाद आपका रिमाइंडर 2 आया, 2 के बाद आपका रिमाइंडर देखिए क्या आया, 6 आया था, 6 के बाद आपका रिमाइंडर 4 आया था, 4 के बाद आपका रिमाइंडर 5 आया था, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3। देखिए यहाँ पर आपके ये रिमाइंडर्स शुरू में आ गए, उसके बाकी रिमाइंडर्स जो है ना आपका, ये फिर से ये रिमाइंडर्स आपका रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो अब इसके बारे में हम सीखते हैं कि ये क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। तो आपने ये 3 सम्स का देखा था, किस तरह हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, दशमलव प्रसार कैसा निकालते हैं, हमने करके दिखाया था आपको। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या क्या मिला था। 10/3 का क्वेश्चन मिला, 3.3333 बार बार आपको 3 आ रहा था। तो ये 3 बार बार आता है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.3 बार, ठीक है। 3 के ऊपर एक छोटा सा लाइन, जो नंबर रिपीट होता है सिर्फ उस नंबर के ऊपर एक बार लगाना है ऊपर। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया था, आगे बढ़ नहीं रहा था तो वो वहीं पर खत्म हो गया, तो इसके आगे कुछ भी नहीं, 5 तक आया था, फिर रिमाइंडर 0 आ गया था। अब यहाँ पर आपने देखा ना, रिमाइंडर्स काफी सारे रिमाइंडर्स आ रहे थे, रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे, 1 के बाद 3, उसके बाद आपका काफी सारा रिमाइंडर्स थे जो आ रहे थे बार बार। तो इसलिए देखिए आप ये एक सेट नंबर्स देखिए, ये जो सेट नंबर्स है ये दोबारा आपका रिपीट हो रहा है, दैट इज आपका 142857, उसके बाद फिर से 142857। ये जो एक सेट ऑफ नंबर्स है वो दोबारा फिर से आए, जितने बार भी करेंगे ये सेट ऑफ नंबर्स आपको बार बार, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 0.142857 बार, ठीक है। अब इसको ऐसा लिखेंगे तो ये जो है, अब आप देखिए 2 तरह का दशमलव प्रसार मिला है, 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन मिला। एक में देखिए बार दिख रहा है और दूसरा में देखिए कोई बार नहीं है, वो खत्म हो जाता है, आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो रिमाइंडर जब 0 आता है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल्स क्या है, एक एग्जांपल हमने दिया है हमें 2.875, यहाँ क्यों है टर्मिनेट, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0। अब दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसे हिंदी में क्या होता है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ में शांत दशमलव प्रसार और ये अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इसका 2 एग्जांपल्स हमें मिला था, क्या क्या मिला था, एग्जांपल्स हमें 2 मिले थे, 3.3 बार एंड अगला क्या मिला था 0.142857 बार। अब आप इसमें छोटा सी आपको बता देते हैं, आपको 10th में भी काम आएगा। जब भी आपका जो डिवाइसर है, डिवाइसर या तो भाजक, अगर आपका 2 और 5
है उसमें और 2 और 5 के उनका जो गुणनखंड 2 और 5 है, उसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, तो वो आपको शांत दशमलव ये प्रसार मिलेगा, नहीं तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि इस 2 और 5 का आपका डिवाइसर में 2 और 5 का फैक्टर्स है, सिर्फ 2 और 5, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो आपका टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन जो इसमें इस लेसन में आता है। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। दिखाइए कि 3.142678 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q। निम्नलिखित को P by Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये दोनों देखा जाए तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको अलग अलग वर्डिंग्स दिया हुआ है। पार्ट 1 0.3 बार, पार्ट 2 1.27 बार, पार्ट 3 0.235 बार, पार्ट 4 3.50123 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ दिस इज अ टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव प्रसार है। तो हम कैसा करेंगे, शांत दशमलव प्रसार जब दिया जाता है तब कैसा करेंगे, बस नंबर को आप बिना दशमलव बिना डेसिमल पॉइंट का लिखिए 3142678, ऐसा सारे नंबर्स लिख लीजिए। बाय पॉइंट के बदले में एक 1 लिखिए, उसके बाद आप गिनती कीजिए पॉइंट के बाद कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस लिखेंगे, बस हो गया आपका। अब आप इसको जो है देखिए, 1s प्लेस में 8 है, यहाँ 1s प्लेस में 0, इसको आप 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 2 1s are 2, 3 बैलेंस 1, 2 5s are 10, 11 1, 2 7s are 14, फिर बैलेंस कुछ नहीं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6 7 1, 2 9s are 18। अब नीचे आप देख लीजिए 10 है, तो 2 5s are 10, उसके बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। इसके बाद आप देखिए यहाँ में 9 है, यहाँ में 1s प्लेस में 0, ये 2 से जाता है, ये 2 से नहीं जाएगा, लेकिन ये 5 से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 के जगह में अगर 0 या 5 होता तो ये भी 5 से जाता, लेकिन ये 5 से नहीं जा रहा है, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, तो हम 5 से इन दोनों को डिवाइड नहीं, तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आप ऐसा आपको जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया जाता है तो आप ऐसा इसको चेंज करेंगे रैशनल नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखिए। अब यहाँ पर इसे हम चेंज करना है, हमें चेंज करना है P by Q के फॉर्म, वी हैव टू चेंज इट इनटू अ रैशनल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा लेट, या इसको हिंदी में लिखेंगे मान लीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 3 है और 3 बार के नीचे एक ही नंबर है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई LHS एंड RHS बाय 10, क्योंकि बार के नीचे सिर्फ एक नंबर है और डेसिमल का जस्ट बार शुरू होता है। अब देखिए वैरायटी है इसमें, आप ध्यान दीजिए, डेसिमल के पॉइंट के जस्ट बाद आपका बार शुरू हो जाए, बार के नीचे सिर्फ एक ही नंबर है, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 10 इंटू x इज इक्वल टू 0.3 बार। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3 बार को हम कैसा लिख सकते, 3 3 3 3 डॉट 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 ऐसा लिख सकते। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स इज 10x। हम ये जानते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो पॉइंट एक डेसिमल एक नंबर आगे बढ़ जाता है, डेसिमल जो पॉइंट है एक नंबर, तो यहाँ पर 10 से अगर मल्टीप्लाई डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो दैट इज आपका 3.333 डॉट 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 डॉट, क्योंकि बार बार आता रहेगा 3, तो हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करनी, तो इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 10x। ठीक है,
तो अब LHS लेंगे 10x और यहाँ का LHS में x है, तो माइनस x इज इक्वल टू यहाँ का LHS में 3.3 बार और वहाँ के LHS में आपका क्या आ जाएगा 0.3 बार। ये हो गया आपका, तो 10 माइनस 1 9x इक्वल टू, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए 3.3 बार, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ आएगा, पॉइंट के बाद 3 बार है, 3 बार, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 बार है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 बार, मतलब सेम नंबर है, सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब ये 3 माइनस 0 इज 3, तो 3 आ गया आपका, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/9 को नीचे लेके आ जाओ, तो आपको क्या आ जाएगा 3/9 इक्वल टू, ये दोनों 3 से जाते हैं, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, आपको आंसर मिल गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए उस क्वेश्चन में आपको डेसिमल के बाद एक ही नंबर था और एक ही नंबर के नीचे बार था, यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है और दोनों नंबर्स बार के हैं, तब कैसा करेंगे, देखिए पहला स्टेप तो आप जानते हैं, लेट, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1.27 बार। अब इसमें अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि बार के लिए 2 नंबर है और जिस डेसिमल से बात शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू x इक्वल टू 1.27, बार को कैसा लिख सकते हैं, बार 27 लिखिए, ये हो गया आपका। अब ये 100 इंटू एक्स यू विल गेट 100x इज इक्वल टू 100 को अब इससे मल्टीप्लाई करो तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो व्हाट विल यू गेट 127.272727 जितने बार भी चाहे आप लिख सकते, तो दैट इज 100x इज इक्वल टू 127.27 बार हो गया आपका। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही स्टेप है, इक्वेशन नंबर 2 में से आपको इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले LHS से LHS को, फिर RHS से RHS को। LHS में आपका 100x माइनस यहाँ का LHS में x इक्वल टू यहाँ का LHS में आपको 127.2 बार, ठीक है, माइनस आपका वहाँ पर 1.27 बार। फिर से आप वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपका, तो यहाँ आप देखिए 127.27 बार माइनस, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट का जस्ट पहला वाला पॉइंट दैट इज 1's प्लेस के नीचे आएगा, 10th प्लेस का नीचे आएगा, 100th TH है 100th प्लेस के नीचे आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद सेम नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो सेम नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है 0 आता है। अब 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 6 12, ये आपका आंसर आ गया है ना। तो आपका ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 126.0। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, आप ये 0 हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 126/99। अब देखिए 6 जो है 1's प्लेस में 6 है तो 2 का मल्टीपल है, लेकिन 99 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 से हम इसे डिवाइड नहीं, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब 99 देखिए 9 + 9 18 है, तो 18 जो है 3 का मल्टीपल है। अब देखते हैं इस ये 3 से जाता है कि नहीं, 1 + 2 3, 3 + 6 9, अगेन 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 4 * 12, 3 2 * 6। अब यहाँ में क्या आ जाए 3 3 * 9, 3 3 * 9। फिर से आप देखिए 3 से जाता है कि नहीं, 4 + 2 6, 3 + 3 6, तो ये दोनों 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 1 * 3 4 1, 3 4 * 12, ठीक है, 3 1 * 3, 3 1 * 3। आप देखिए आपको आंसर मिल गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिल गया, P/Q के फॉर्म P is 40 and Q is 11। अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर मिल गया इसका।
ठीक है, अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आता, क्वेश्चन क्या था 1.27 बार इक्वल टू 14/11। आपका इसका भी आपका आंसर मिल गया। देखिए दोनों को p/q के फॉर्म में हमने लिख लिया है। पार्ट 3 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, 2 के ऊपर बार नहीं है, 3 और 5 के ऊपर बार है, तब इसको कैसे, पहला स्टेप तो आप जानते हैं, ये हो गया पहला स्टेप, मान लीजिए x इज इक्वल टू। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या, सबसे पहले आपको ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर कैसा लेके आएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल पॉइंट, बार का जो यूनिट शुरू होता है, जैसे 2 नंबर्स के यूनिट, वो यूनिट से पहले वो डेसिमल पॉइंट को लेके आना है, उसके तब बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप देखिए डेसिमल पॉइंट का जस्ट बार वाला जो यूनिट है, दैट इज 35 का जो यूनिट है वो शुरू हो रहा है, दैट मीन्स दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जैसा पहले हम करते थे अब वैसा ही करना इक्वेशन नंबर 1 को। अब कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ में बार के नीचे 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स है तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब अगेन वही पुराना स्टेप, ठीक है, तो 1000 माइनस 10, ये आपको मिल गया 0.235 बार इक्वल टू 233/90। अब देखिए ये 1 प्लेस में 3 है तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अब 3 से जाता है कि नहीं देखते, 2 + 3 इज 5, 5 + 3 8, तो ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। तो ये दोनों जो है को प्राइम नंबर्स, इसको ऐसा ही रखेंगे तो आपको आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3.50123 बार। अब ये जो है बार के नीचे, ये यूनिट 1 2 3 का जो यूनिट है वो बार के नीचे, तो उससे पहले आपका कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स, तो ये डेसिमल पॉइंट को वहां से यहाँ लेके शिफ्ट करना, दैट मीन्स हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाले नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स हैं, तो ये डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ना, तो हम क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 2 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरोस आएगा। तो आपको ये मिल जाएगा, ए डेसिमल पॉइंट आगे, फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 बार, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको 2 - 1, अब ये सारे प्रोसेस हमने किया, हमें ये x का वैल्यू यहाँ मिल गया। अब देखिए ये 1 प्लेस में 3 है, यहाँ 1 प्लेस में 0, तो ये जो है 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, लेकिन ये 2 और 5 से जाएगा। तो दोनों नहीं, जब 2 और 5 से जा रहा है तो हम 2 और 5 से डिवाइड नहीं, अब 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इसका हम पता लगा लेते हैं। 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 + 9 is 23, 23 + 7 is 30, 30 + 3 is 33, 33 जो है 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 are 3, 3 1 are 3, 4 1 बैलेंस, 3 6 are 18, 19 1 बैलेंस, 3 5 are 15, 2 बैलेंस, 3 9 are 27, 3 1 are 3 बाई, यहाँ पर भी इसे भी हम 3 से डिवाइड करें, 3 3 are 9, 3 3 are 9, 3 3 are 9,
00। अब यहाँ पर देखिए, आप एक बार और चेक कर लीजिए ये 3 से जाएगा कि नहीं। 5 और 2 से तो ये जो नंबर है ये 5 और 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 6 8, 8 + 5 is 13, 13 + 9 is 22, 22 + 1 is 23। तो 23 जो है 3 का एक मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 से नहीं जाएगा, तो हमें आंसर मिल गया इसका। तो वी कैन राइट 3.50123 बार इक्वल टू 116591 बाय 33300। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर आप डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स देखो, कुछ इरेशनल जो कॉमन इरेशनल नंबर्स है उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। √2 का वैल्यू आप देखिए 1.4141421378801688872427 से और बढ़ता ही जाए। वैसे ही पाई का वैल्यू आप देखिए, √3 का वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज दिया हुआ है। अब इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन मैंने स्लाइड में दिखाया था, आप ये देख लीजिए। यहाँ पर ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ना ही ये रिपीट हो रहा है, हर बार आपको एक नया नंबर मिल रहा है। इसलिए इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। और हिंदी में इसको कहते हैं अनवसानी। अनवसानी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अनावर्ती मतलब नॉन रेकरिंग मतलब दोबारा वो पिछला बार क्या था, आवर्ती था, तो ये अनावर्ती है, मतलब कि ये बार बार रिपीट नहीं होगा। हर बार आप जितनी बार आप डिवाइड करेंगे आपको नया एक नंबर मिलेगा, नया एक क्वोशिएंट मिलेगा, तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, या तो इसको हिंदी में कहते हैं अनवसानी, अनावर्ती। अब आप इसमें आप देखेंगे कि पाई जो है आपका ये वैल्यू है। अब पाई का एक और वैल्यू हम लोग यूजुअली जानते हैं, दैट इज पाई को हम लिखते हैं, इसका वैल्यू लिखे 22/7। एक्चुअली ये इसका करेक्ट वैल्यू नहीं है, इसको अज्यूम्ड वैल्यू। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई आपका इरेशनल नंबर है एंड 22/7 आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर है। रैशनल या परिमेय संख्या है, ठीक है। और आपका ये जो है, आपका पाई जो है हम जानते हैं ये इरेशनल या इसको हिंदी में क्या आप बोलते हैं, अपरिमेय। इसमें हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पाई जो है इरेशनल लेकिन 22/7 रैशनल नंबर, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। The decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. A number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. ये दोनों वाइस वर्सा है, ऑपोजिट बोल सकते हैं या वाइस वर्सा। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती होता है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती होता है अपरिमेय है। अगला स्लाइड आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। निम्न परिमेय संख्याओं के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चंस देखिए, पार्ट 1 आपको हमने सिखाया था आपको कैसा करना, तो हमने पहले करके रखा है। 1/3 को 0.3 बार एंड 2/6 इज 2/3 इज 0.6 बार, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें अपरिमेय संख्याएं निकालना है। कितने अपरिमेय संख्याएं निकालना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें बहुत इजी है ये वाला, तो हम जैसा आंसर लिखते वैसे डायरेक्टली लिख के आपको बता देते हैं कैसे करना। अभी हमने आंसर लिख लिया है
3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 1/3 और 2/3 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं क्या होंगे। अब यहाँ से देखो 0.3 बार इज 0.33 डॉट 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 0.66 डॉट डॉट बार 6 है। तो यहाँ पर आप स्मॉलर नंबर इज 0.3, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं 0.3 के बाद में आपको फिर 3 आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं 3 के बाद आप अगला नंबर ले लीजिए 4 ले लीजिए 04 004 0004 डॉट 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 ऐसे आपका एक हो गया। दूसरा परिमेय संख्या 0.4 के बाद 02 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 002 0002 डॉट 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 ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। अगला नंबर आप ले 6 तक ले सकते हैं 0.5, ठीक है 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 डॉट। ये 3 अपरिमेय संख्याएं मिल गए आपको। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर मैंने लिख दिया 1/7 को का हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है, 6/5 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है, बस वही सेम तरीका आपका 0 है एंड देन 1 आ गया तो 1.2, तो 1.1 से 1 तक भी हम लेके जा सकते हैं इसे। तो देखिए आपका पहले आप देख 0.14 है, 14 मतलब 15 के बाद हम शुरू करते हैं 1501 001 0001 00001 ऐसा डॉट डॉट, ठीक है। अगला आप ले लीजिए 1 पॉइंट, अब 2 से छोटे नंबर ले लीजिए 01 001 0001 00001 डॉट डॉट। अब इसके बाद अगला नंबर आप ले लीजिए 1.1 01 001 0001 00001। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीका आप अलग अलग तरीका से लिख सकते। एक सबसे सिंपल तरीका था जो बच्चे इजीली कर लेते, इसलिए मैंने ये तरीका आपको सिखाया। चलिए अब यहाँ पर हम डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है 4.253। किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे इस नंबर लाइन में दिखाते हैं? मैंने नंबर लाइन बना रखा है यहाँ पर देखिए पहला जो डिजिट है दैट इज 4 कहाँ में आएगा? 4 के बाद 2 आएगा, और तो ये जो नंबर है 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा, तो ये नंबर जो है इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 4.2 के लिए इसके बीच में आपका अगर 4.2 तो ये आ जाएगा 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 अच्छा यहाँ देखिए 4.10 आएगा, 4.9 के बाद 4.10 नहीं आएगा, दैट विल बी 5.0 एंड देन यू विल गेट 5.1 ऐसा करके बढ़ेगा। तब यहाँ पर आएगा 4.2 जो है आपका यहाँ पर है 4.2 और उसके बाद नेक्स्ट क्या है 5, मतलब 4.2 से बड़ा है, 4.2 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा 4.5। अब ये जो है आपका 4.2 और 4.3 के बीच में, तो ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ये 4 को हमने एनलार्ज कर दिया, तो 4 और 5 जो नंबर्स थे इसको हमने यहाँ पर एनलार्ज किया है, ये 2 नंबर्स को, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एनलार्ज करते हैं, इसको एनलार्ज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 4.2 से शुरू करें, 4.2 4.21 ठीक है। अब यहाँ पर
4.2, अब ये जो पोर्शन इसको हम एनलार्ज करेंगे, दैट मीन्स 4.2 यहाँ से लेकर आपका 4.3 आपका कहाँ तक है, 4.3 आपका यहाँ तक है, तो हमने एनलार्ज कर दिया इसको। अब इसके बीच में आपका आ जाएगा 4.25 अगला नंबर, तो 4.25 आपका कहाँ पर, 4.25 यहाँ पर है, लेकिन 4.25 के बाद एक और नंबर 3, दैट मीन्स 4.25 के बाद 1 2 3 और आएगा, तब जाके 4.253। तो हम इससे एनलार्ज करके देखते हैं, अभी ये जो पोर्शन है इसको एनलार्ज कर, तो यहाँ पर आ गया आपका 4.25 से हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने एनलार्ज कर दिया, 4.25 यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से आपका 4.26 आपका देखिए यहाँ पर हमने ये पोर्शन जो है हमने एनलार्ज कर दिया। अब इसके बीच में आप देखिए आपका नंबर क्या है, 4.253 आपका ये आ गया आपका 4.253, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एनलार्ज करना। अब इसी को हमें एक ये आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का एक आपको वो भी करके दिखाते हैं। अब यहाँ आप देखिए एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दैट मीन्स हम डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस लेंगे, 1 2 3, तो 2 लिख लिए। तो हमें ये मालूम है कि ये जो है 4 और 5 के बीच में होगा, तो ग्रेटर देन 4 लेसर देन, तो ये हमारा मिल गया ग्रेटर देन 4 लेसर देन 5 वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसमें देखिए, अब 4.2 है, दैट मीन्स आप ये 4 और 5 को हम एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 को एक्सपैंड करेंगे तो 4.0 से हमने एक्सपैंड किया, तो ये आ जाएगा 4.22, ये 2 पॉइंट है, दैट मीन्स दिस लाइज बिटवीन 4.2 एंड ग्रेटर देन 4.2 बट लेसर देन 4.3, तो हमने ये बना दिया यहाँ पर। अब इसको फिर हम एनलार्ज करके दिखाते हैं, तो 4.2, 4.21, 23, 23, 24, 25, 26 वहाँ तक 4.3 तक हमने एनलार्ज किया। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 4.22 यहाँ मिल गया। अब 4.22 हमें यहाँ दिखाना है, तो 4.22 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद एक और 2 है, दैट मीन्स दिस वुड बी लेसर देन 4.3 बट ग्रेटर देन 4.22, ठीक है। तो ये इसके बीच में रहेगा, इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे 4.22 एंड 4.23 को एनलार्ज करेंगे, तो एनलार्ज करके ऐसा लिखेंगे 4.22 एंड 4.23 देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हमने एनलार्ज कर लिया। अब इसके बाद आप देखिए 4.222, देखिए यहाँ पर आपको वो नंबर आपका मिल गया। तो ये इसी तरह आप इसका नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप ऐसे करके आप दिखाएंगे नंबर लाइन पर। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप अपना फोन रेडी रखिए, स्नैपशॉट्स ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है। अगला स्लाइड में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इन सबको पढ़िए और ये सारे क्वेश्चंस इसका एक एक एग्जाम्पल्स हमने कराया है, वो एग्जाम्पल्स आप दिमाग अपने मन में रखकर आप इसे आगे कीजिएगा। अब हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। अगला स्लाइड देखिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6। अगला स्लाइड देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से आप कीजिएगा, इस सबका एक एग्जाम्पल हमने कराया है यहाँ पर, तो आप उस एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखकर आप ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 1.4 देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए एक साथ एक ही स्लाइड में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.4 फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स।
तो आज हमने काफ़ी सारा टॉपिक्स कवर किया है। हमने पहले डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है, उसे दशमलव प्रसार कैसे करना, दिया हुआ एक रैशनल नंबर को, वो हमने सीखा। कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमने सीखा। अब तीसरा चीज़ हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कैसे रियल नंबर्स को हम, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। उसका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों डेसिमल्स को हमने नंबर लाइन में पिछले करना सीखा है। पिछले बार हमने सीखा था √2, √3। आई होप कि वो स्पाइरल आपने बनाया होगा जिसके जो मैंने कहा था आपको √50 का, और बड़े सुंदर से अपने सजा के रखिए, ध्यान संभाल कर। ये आपको आगे जाके पोर्टफोलियो में देने का काम आएगा। जब आपका स्कूल खुलेगा, पोर्टफोलियो के लिए आपका एक आइटम जो है आपका रेडी है, वो आपके इंटरनल मार्क्स में वो आपको काउंट होगा। मैथ्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करना है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें परफेक्शन लाएंगे। और बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, दिन में 1 घंटा ज़रूर मैथ्स को आप ज़रूर दीजिए। एक चेस गेम का जैसा है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है उसमें। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, चेस गेम आपका बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो नहीं करो, चेस गेम में आप हार जाते हो। और उसमें कुछ लॉजिकल ब्रेन चाहिए, कुछ लॉजिकल पोर्शंस है जहाँ पर आपका माइंड काम करना चाहिए। वो प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, आपको लॉजिकल थिंकिंग आपका आएगा नहीं। आप एक प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका वो फटाफट आपको स्ट्राइक करे कौन सा क्वेश्चन कैसे आपको करना है। गुड बाय, टेक केयर।